नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो गेनर क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th बायोलॉजी, जो कि आप यूपी बोर्ड वाले हो, तो आपको मैंने सिलेबस की जानकारी दे दी थी। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखिए, जिसमें मैंने यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज आपको सब कुछ बता दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसी की सीरीज में ये हमने पहला चैप्टर आपका स्टार्ट किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इसकी जो चैप्टर की प्रोग्रेस है, मतलब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर में, तो इसमें हम देखेंगे पुष्प की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फिर निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर निषेचन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन, और फिर निषेचन की पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फिर कुछ टिप्पणियाँ आती हैं संघ जनन एवं बहुभ्रूणता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपोमिक्सिस एंड पोलिएम्ब्रियोनी, और फिर आता है अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी। तो ये वाला जो हमारा लेक्चर है, ये बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम किस लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं नोट्स तो कमेंट करके बताना, फिर मैं आगे के लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, हर चैप्टर के सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रोवाइड कर दिया करूँगा, और विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर के आते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 5 नंबर के ही आते हैं। ठीक है, वो 5 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। ठीक है, वो तो उनमें तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और वो मैं भी आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा इसी चैनल पर। ठीक है, और नीचे ये जो लाइन आ रही है, टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें ये जानना पड़ेगा कि जो जनन होता है यानी जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं जनन की। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। और आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हो। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि जनन जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, यही होता है कि एक ऐसा जीव जो अपने जैसे संतान उत्पन्न कर दे, वो क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी। और ये एक कैसी प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जनन के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले इसमें आपका एक चैप्टर हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों में प्रजनन, तो उसको हटा दिया गया है। इसीलिए मैंने ये थोड़ा आपको इसलिए बता दिया क्योंकि चैप्टर तो आपने पढ़ा नहीं, तो ये जनन जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में हम इसी की बात करेंगे। तो पहला होता है अलैंगिक जनन, जिसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हो, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हो। अगर आप बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश का यूज़ करना है। अब वहाँ पर आप अलैंगिक जनन लिख कर आओगे, नंबर तो मिलेंगे, लेकिन उतना इम्पैक्ट आपका एग्जामिनर के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख कर आओगे, और बाकी जो सेंटेंसेस उसको हिंदी में लिखना कोई दिक्कत नहीं है। जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, उसको इंग्लिश में ही लिखो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, गैमीट्स हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसको इंग्लिश में ही लिखना। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक तरफ आप लिखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक तरफ आप लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको जान लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग लिखोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। और कल मैं क्या करूँगा, कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालूंगा इसी पॉइंट को लेकर के। अभी आप लोग ध्यान रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। सेकेंड है, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तीसरा, इसमें फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। जब गैमीट ही नहीं बन रहा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, मतलब निषेचन। तो इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस प्रेजेंट होती है, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। चौथा पॉइंट, इससे जो प्रोड्यूस होती है संतान है, वो पेरेंट्स के बिल्कुल समान होती हैं, इसलिए इनको हम क्लोन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोड्यूस होने वाली जो संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं।
और ये वेरिएशंस क्यों आती हैं, क्योंकि जब गैमेट बनता है तो वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसीलिए जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो अपने पेरेंट्स से डिफर होती है, उसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। और अभी आगे जब आपको हम कल, ये तो मैंने केवल एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा और क्या आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके महत्व क्या हैं, ठीक है, जनन के महत्व क्या होते हैं। तो उसमें आपको यही वाला पॉइंट बताया जाएगा कि ये सजीवों के विकास में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। विकास जब हुआ, जैसे अब मान लीजिए बंदर था पहले, अब अगर बंदर ही रहता, अगर उसमें विकास ना हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हुआ होता तो बंदर ही रहते आज तक, तो इंसान नहीं बन पाते। तो ये होता है कि विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए, ठीक है, इसी महीने से, तो आप लोग कमेंट करो। और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम पेज है और टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी फॉलो करो। आप लोगों का सपोर्ट ही तो चाहिए। अब मुझे यहाँ से कोई अभी मनी तो मिल नहीं रही है जिससे मैं मोटिवेट रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए, इससे मुझे थोड़ी खुशी मिलती है। और मैं क्या करता हूँ, इस टाइम पता है कितना बज रहा होगा, कम से कम 12:30 या 1 बज रहा होगा, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेहनत तो कर ही रहा हूँ ना, तो आप लोगों के लिए क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है तो शेयर कर दो, नहीं तो आपने अगर इसका लाभ लिया तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी वीडियो यूट्यूब के फीडबैक में आगे भाग जाएगी, ठीक है। तो व्यूज अच्छे आएंगे तो मुझे इसी से कुछ कमाई होगी। चलिए मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।